अस्सलाम वालेकुम जी, अयाज खान आपके सामने मौजूद है। आज जैसे कि पिछले हमारे जो प्रोग्राम है उनको आप पसंद कर रहे हैं और बहुत शुक्रिया। अगर उनमें और इजाफा होगा तो और लोगों तक बात पहुंचेगी जो मेरे दिल की आवाज़ भी होती है, और हम कोशिश करते हैं कि darsuquran.com में हम आपको वो टॉपिक लाएं। आज पता नहीं क्यों ये पिछले 2-4 दिनों में ज़मीर कुछ मलामत कर रहा था, या यूँ कह लें कि हमारा ज़मीर जाग रहा है या नहीं जाग रहा है, या हम अपने आप से बहुत से सवाल करते हैं। तो आज हमारा टॉपिक है हम और हमारा ज़मीर। हम सुबह उठते हैं, अगर हम देर से उठते हैं, हम नमाज नहीं पढ़ पाते, ज़मीर कहीं ना कहीं नॉक करता है, यार नमाज नहीं पढ़ी यार। उसके बाद उठे, नाश्ता किया, तो नाश्ता करते में आप कह रहे हैं अल्लाह तेरा शुक्र है। हम ये इसलिए कह रहे होते हैं कि अल्लाह तेरा शुक्र है क्योंकि उसने हमको ज़िंदा दोबारा उठा दिया, और उसके बाद हम बैठ के नाश्ता कर रहे हैं, और अल्लाह ताला ने हमें उस रिस्क का इस्तेमाल करने का एक मौका दिया। लेकिन हमारा ज़मीर भी मलामत कर रहा है। हम उसके बाद निकले, घर से निकले, रास्ते में किसी ने हॉर्न दिया, आपने उसको गुस्से से देखा, फिर आप वापस हो गए। यहाँ भी आपने सोचा सब्र कर लेते। तो सारे दिन में अल्लाह ताला ने हमारे साथ जोड़ा हुआ है एक चीज़ को, जिसको हम ज़मीर कहते हैं। अब आ जाए हम दीन के हिसाब से। इस्लाम में, हमारे दीन में बेशुमार ऐसी चीज़ें रखी गई हैं। शैतान तो रखा बहकाने के लिए, लेकिन शैतान के साथ साथ अल्लाह ताला ने हम में वो करम दिया, हमारी वो बरकत है, हमारे इस दीन का वो हिस्सा है कि हमको कहीं ना कहीं नौक होता है, हमें मलामत होता है। लेकिन हम मलामत के बाद वक्त के साथ साथ कहीं हम बिल्कुल बेहिस से नहीं हो गए। बेज़मीर तो ज़रा ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि उसमें फिर मैं भी शामिल हो रहा हूँ। तो मैं अपने आप को शामिल क्यों ना करूँ? अगर हमारी गलतियाँ हैं तो हम अपनी बहुत सी गलतियों को ठीक करते ही नहीं। सुबह निकलते हैं, आईने से पहले हम अपने आप को बाल वाल देख रहे होते हैं, कपड़े देखते हैं, सब कुछ देखते हैं, लेकिन हम अपनी उस ज़ुबान का इस्तेमाल या अपने दिमाग का इस्तेमाल या अमलन हम जब निकलते हैं तो जो कुछ कर रहे होते हैं सुबह से शाम तक, अगर हम उसकी लिस्ट लेकर रात को बैठ जाएं तो रात को सोते वक्त भी हमारा ज़मीर मलामत करेगा कि आज हमने क्या क्या अच्छा किया, क्या बुरा किया। अपनी ज़ुबान से किसको हमने कोई बुरा कहा, नहीं कहा, कोई ग़ीबत की या ग़ीबत सुनी। ये हाँ हमारे रोज़ के अमाल हैं। हम अपने अमालों में अगर इसको ज़िंदा रखें, अपने ज़मीर को, और ये ज़मीर वाला लफ्ज़ मैं सिर्फ अपनी ज़ात के लिए नहीं महदूद कर रहा, हर एक के लिए है। खा वो कोई हुकाम हो, कहीं वो डिपार्टमेंट हो, कहीं दीन की वो जगह हो जहाँ दीन के बारे में बात हो रही हो और मैनिपुलेट करके कोई बात पेश की जाए, तो वो भी गुमराही की तरफ आता है कि आप अपने ज़मीर से मलामत करते हुए कुछ बातें ऐसे करते हैं। अब आ जाए हम टेलीविज़न पर, आ जाएँ खबरों पर, आ जाएँ, उसमें बेशुमार चीज़ें ऐसी होती हैं जिसमें हमारा ज़मीर हमें मलामत करता है कि फ़ला चीज़ के लिए हमने कोई एहतजाज क्यों नहीं किया, या हम किसी चीज़ के लिए ज़रा सा भी बोले क्यों नहीं। कहीं नहीं लिखा हुआ है कि एक इंसान, और फिर हम अगर लफ्ज़ अवामी हुकूमत तो कह ही नहीं रहे, क्योंकि देखें अवामी हुकूमत तो वोट डालने से सिर्फ यह मसला हल नहीं हो जाता कि आप अवाम के एक ऐसी शख्सियत हो जाते हैं जिसको लोग सुनते हैं, सिर्फ अवामी नुमाइंदे को लोग सुनते हैं। तो बात सिर्फ ज़मीर की इसलिए हो रही है कि हम अपने माशरे में कितने ऐसे काम हैं जिनमें हम अपने ज़मीर को ज़िंदा रखते हैं। खा कारोबार हो, खा किसी से गुफ्तगू हो, खा आप ट्रैफिक में हो, खा आप बैठे हुए हों, खा आप किसी को सुन रहे हों, तो कहीं पर भी आपको जहाँ जगह मिले, अल्लाह पाक ने आपको जो ज़ुबान दी है उसमें अपने उस इल्म को उसके ज़रिए कन्वे करके लोगों को बताएं। लोगों को आप थोड़ा सा उस गुमराही से बचा सकते हैं, आप उनके ज़मीर को झंझोड़ सकते हैं। ज़मीर को झंझोड़ने के लिए ज़रूरी नहीं कि बंदे को ऐसे पकड़ के हिलाएंगे तो उसका ज़मीर झंझोड़ जाएगा, बल्कि वो होता ही है कि आदमी को थोड़ा सा फील होता है। उसी तरह हमें कोई हमारी कोताही गलती का हमें पॉइंट आउट करता है, और अगर हमें वो पॉइंट आउट कर भी रहा है लेकिन उसका शुगर कोटेड अगर तरीक़ाकार हम इख्तियार करते हैं तो दूसरे के ज़मीर पे भी एक समझे कि एक नॉकिंग होती है, और वो अपने आप को बदलने की कोशिश करता है। तो आज मैंने वो वाला टॉपिक रखा है, या वो बात की जो हमारे जिस्म का और हमारी शख्सियत का एक बहुत इम्पॉर्टेंट हिस्सा है। हमें आज ये देखना है कि आज, और इसके लिए बेस्ट प्रैक्टिस ये होती है कि सुबह से शाम तक आप देखें कहाँ आपने अपने आप को ओवरलुक किया, कहाँ आपने किसी की बात को अहमियत नहीं दी, कहाँ आपने कुछ सीखा, कहाँ आपने दूसरे को सिखाने की कोशिश की। और इसमें कोई उम्र की क़ैद नहीं होती। आप बच्चों से लेकर बड़ों तक को कोई बात अगर मैनिपुलेट करके समझा के करते हैं तो यकीनन उसके ज़मीर पे चोट लगती है। एक माशरे का हम एक ऐसा हिस्सा है जिसमें हमें अपने ज़मीर को ज़िंदा रख के एक ऐसी ज़िंदा कौम बनना है जिसको हम कहते हैं, पाकिस्तानी सब कहते हैं ना, हम ज़िंदा कौम है, पाइंदा कौम है। यस,
ہم زندہ قوم ہیں، ہم پائندہ قوم ہیں. ہمیں باضمیر ہو کر بہت سی اچھی سوچوں کے ساتھ اپنے ملک کو اچھی طرف لے جانا ہے کہ لوگ جو ہیں جب پاکستان کے بارے میں بات کریں، ایک اسلامی سلطنت کے بارے میں بات کریں، تو ان کو یہ احساس رہے اور ان کو اس بات کا پتہ رہے، خواہ وہ دنیا میں کہیں بھی مجھے سن رہے ہوں، کہ یار ہمارا ملک بہت اچھا ہے، ہمارے ملک کے حکمران بہت اچھے ہیں، ہمارے ملک میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ ان عوام کے لیے اچھا ہو رہا ہے. اللہ پاک ہم سب کو یہ توفیق دے. ہمارے دین نے ہمیں جو کچھ سکھایا ہے، کاش یہ چیزیں اور سب وہ لوگ بھی سیکھ جائیں جن کو بہت بڑی بڑی ذمہ داریاں دی گئی ہیں کہ وہ ہماری آسانی کا سبب بنے. www.darsequran.com